Welcome to all of you. In this video, we are going to discuss about the conditional statements. In our previous video, we already discussed the operators and how Java works. Okay. In this video, we will see how the conditional statements are implementing in Java programs and they work. Okay. So let's break the conditional statements. Okay. ब्रेक इट। तो देखो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्ड्स है इसमें। पहला तो हमारा है सेंटेंस और फिर दूसरा है कंडीशन। यानी कि इसमें सेंटेंस होगी और उस सेंटेंस में क्या होगा, कंडीशन होगी। ओके, तो ऐसे बोल सकते हैं अ सेंटेंस विच इज कंटेन्स द कंडीशन। ओके, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि कंडीशन को क्या करे, कंटेन करे। ओके, जैसे मैं आपसे कहूं एग्जांपल के लिए आई विल प्ले द गेम। ओके, ये वाला एग्जांपल देखिएगा, आई विल प्ले द गेम। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस। ओके, नॉर्मल स्टेटमेंट, मैंने आपसे ये चीज बोली। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में मैं कोई कंडीशन ऐड कर दूं, कंडीशन जैसे आई विल प्ले द गेम एट 8 o'clock। ओके, आफ्टर 8 o'clock। ओके, या फिर आई विल प्ले द गेम व्हेन आई एम माई एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, जैसे मान लो इसमें कोई कंडीशन ऐड करते हैं कि हम गेम खेलेंगे, लेकिन कब खेलेंगे, एक कोई कंडीशन ऐड कर देते हैं, जैसे 18 से एबव हो जाएंगे तब खेलेंगे, या रात के 8 बजे के बाद खेलेंगे, या फिर एक कोई टाइम या कुछ भी दे वैल्यू। ठीक है ना, इस टाइम के बाद जैसे आई विल प्ले द गेम व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई एम फ्री। अब देखो पहले क्या था, ये कंडीशन थी, आई विल प्ले द गेम इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, whenever I am adding some criteria, okay, some condition, then that statement is converted into the conditional statements. Okay, I will play the game when I am free। दो ये फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट विद कंडीशन। समझ में ये बात, यानी कि इस कंडीशन में ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या जावा में भी देखेंगे कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्योंकि देखो अगर हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो बनते हैं। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स जैसे हमने एक प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो जैसे ही उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूज मिलेंगी, देन इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। ओके, वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि इससे क्या आउटपुट आएगा। समझ में ये बात, यानी कि अपन को क्या केवल कंडीशन देनी रहेंगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट फाइनल आउटपुट तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज, अब हम इतना जब ओवरव्यू देख चुके हैं तो अब हम कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज द स्टेटमेंट विच इज कंटेन्स द कंडीशन। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो कंडीशन होती है जो कि हमारी क्या करती है, स्टेटमेंट्स होती है विच इज कंटेन्स द कंडीशन। अब इसी को अगर हम ब्रॉडली देखें अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में तो क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब जरूरी नहीं कि हर बार एक ही स्टेटमेंट हो, कई सारी भी स्टेटमेंट हो सकती है। ओके, कई सारी स्टेटमेंट्स अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। विच इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ना वैल्यू ऑफ द कंडीशन, जैसे हमने कंडीशन कोई दी है कि हमने एज अपनी सेट कर दी, आई विल प्ले द गेम व्हेन माय एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, अब ये क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन द वैल्यू। अब जैसे मैंने डाली व्हेन माय एज इज ग्रेटर देन 18, तो हमारा क्या होगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो चीज एग्जीक्यूट होगी। मैं आगे अभी जब एग्जांपल एक लूंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। अभी ओवरव्यू है, जस्ट ये एक ओवरव्यू है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का। इन फर्दर वीडियोस हम डिस्कस करेंगे हर एक टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। अभी के लिए आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखिए कि ये चीजें हैं क्या। ओके, फिर जब आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो क्रिस्टल इसके क्लियर है, अभी जो इसका थोड़ा बहुत डाउट होगा देन इट विल बी सॉर्ट। ओके, तो क्या होगा, द कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स। अब देखो जो कंडीशन है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे मैंने कंडीशन ऐड की व्हेन माय एज इज ग्रेटर देन 18, तो भाई देखो एज जब हमारी 18 से ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। दो कंडीशन है, या तो 18 से ज्यादा होगी या तो 18 से कम होगी। अगर मान लो हमारी एज जो है 18 से एबव हो गई, ठीक है ना, 18 से ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने पे वो कंडीशन क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे हमारी एज है, एग्जीक्यूट होने का मतलब मैं गेम खेलूंगा। ठीक, अब मान लो मेरी एज क्या है, लेस देन 18 है, तो वो हो गया फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब फिर उस केस में मैं गेम नहीं खेलूंगा। ओके, इफ द कंडीशन इज ट्रू समथिंग विल बी डन। मैंने क्या कहा था, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे हमारी क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, एज ग्रेटर देन 18 है, तो क्या होगा, समथिंग डन, वो मैं गेम खेलूंगा। ठीक, इफ क्या है फिर अगला, इफ इट इज फॉल्स, दैट मीन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स देन समथिंग विल बी डन, समथिंग विल बी डन। इस केस में क्या डन होगा कि मैं गेम नहीं खेलूंगा।
ओके, यही दो चीज हो सकते हैं। अगर एज ज्यादा है 18 से तो मैं गेम खेलूंगा, अगर कम है तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। ओके, इट इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, देन डोंट वरी अबाउट दैट। when we are discussing each conditional statement type of each type of conditional statement, then all of your doubts is going to sort। ओके, देखो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो हम इसमें क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें यूज होती हैं। जैसे हम अगर किसी चीज को फॉर्म करने जाते हैं ना, तो उसके लिए पहले से ऑलरेडी कुछ टूल्स होते हैं, और उन्हीं टूल्स का अपन क्या करते हैं, वो फॉर्म करने जाते हैं तो उसी में यूज करते हैं। अब जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ टूल्स हैं। वो टूल्स इसके क्या है, ऑपरेटर्स। ओके, अब मैंने जब ऑपरेटर्स आपको ये पढ़ाए थे, ये वाले लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो मैंने कहा था ये वाले पर्टिकुलर ऑपरेटर्स जो हम लूपिंग पढ़ेंगे या फिर अपने कंडीशनल स्टेटमेंट से पढ़ेंगे या फिर डिसीजन मेकिंग टाइप प्रोग्राम से पढ़ेंगे, तो वहां पे इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आई होप आपने वो अच्छे से कर ली होंगे, सो दैट यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर नहीं किए हैं तो जस्ट उनको जाइए, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उससे आप उसको पढ़िए, देन इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर और जो लॉजिकल ऑपरेटर है यही यूज किए जाएंगे किस चीज को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास एक ही कंडीशन हो। तो कंडीशन क्या हो सकती है, कई सारी हो सकती है। जैसे मान लो आई विल प्ले द गेम, मान लो मैं इसके साथ कंडीशन दे रहा हूँ, व्हेन माई एज इज ग्रेटर देन 18, व्हेन टाइम एक दे दिया हमने उसके कंडीशन में क्या, व्हेन 8 o'clock। ओके, या फिर एक उसके साथ और कंडीशन दे दी, व्हेन आई एम फ्री। ठीक, और दो चार कंडीशन दे देते हैं, व्हेन माय पेरेंट्स इज नॉट इन माय होम। ठीक है ना, जैसे और एक कंडीशन दे दी, जैसे आपके पेरेंट्स जो आपके घर में नहीं है तब आप गेम खेलेंगे। ओके, तो कुछ ये देखो अब कितनी कंडीशन दे दी, पहला तो एज का हमने कंडीशन दे दिया, अब उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन दे दी क्या, व्हेन माय पेरेंट्स इज नॉट इन द होम। ठीक, और उसके बाद एक कंडीशन और दे दी क्या, जब हम फ्री हैं। तो ये कई सारी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कंडीशन दे सकते हैं। तो कभी कभी कंडीशन एक ही होगी और कभी कभी मल्टीपल कंडीशंस होंगी। तो उन सभी कंडीशंस के लिए क्या, इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसके टाइप्स आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। तो जब हमारे पास एक ही कंडीशन हो तो हम वहां पे इफ कंडीशन अब डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास केवल एक ही टाइप की वो हो तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, एक ही कंडीशन हो। ओके, जैसे एक ही कंडीशन है तो वहां पे इफ कंडीशन यूज कर लेंगे, या फिर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, या ये भी एक के लिए ही है। जैसे एक हुआ क्या कि व्हेन माई एज इज ग्रेटर देन 18, तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अभी मैं बताऊंगा क्या है इफ कंडीशन, क्या है एग्जीक्यूशन। मैं एक ब्रीफ एक प्रोग्राम लेके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इफ मतलब अगर हो गया तो वो इफ वाला रन कर जाएगा, नहीं तो एल्स, कोई बात नहीं, दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स इफ है, ये भी बहुत ज्यादा कंडीशन हो। फिर स्विच स्टेटमेंट है जो कि एल्स इफ के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं स्विच को, वो एल्सिफ की जगह पे स्विच को यूज करते हैं, क्योंकि स्विच एल्सिफ से क्या पड़ती है, शॉर्ट पड़ती है। ओके ना, शॉर्ट होती है। अब वो कैसे होती है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला ही है। तो आई होप ये चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक प्रोग्राम, बेसिक एक प्रोग्राम है, वहां पे आई होप वो ज्यादा आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसकी कंडीशन जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं। बट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क कैसे करती हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, फिर इसके बाद अभी इसी चीज को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज दैट ये आप है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आप है और आप बैठे हैं भैया पॉइंट ए पे। ठीक है ना, पॉइंट ए पे आप बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं। ठीक, अब एक पॉइंट बी है, स्कूल को अपना पॉइंट बी मान लीजिए, है ना, स्कूल को अपना पॉइंट बी मान लीजिए। अब अपने घर से, फ्रॉम योर होम, ओके, अब अपने स्कूल तक के लिए जाने के लिए आपके पास मान लो दो रास्ते हैं। ठीक है ना, पहला रास्ता जो है हमारा वो क्या है, x1 है। ठीक है ना, फिर दूसरा रास्ता हमारा क्या है, x2 है। ठीक है ना, अब मान लो x1 और x2 हमारे पास दो रास्ते हो गए। ठीक, एक रास्ता थोड़ा बहुत गड़बड़ है और एक रास्ता क्या है, अच्छा है एकदम। ठीक है ना, तो हम स्पीड एक देखेंगे कि अगर हमारी स्पीड जो है ग्रेटर देन कितनी हो जाए, 50 से ज्यादा हो जाए। आप समझ लो बहुत अमीर है, मान लीजिए आप अमीर हैं अभी, बढ़िया, आप अपनी फरारी से जा रहे हैं। ओके, आप स्पीड मान लो अगर आपकी क्या है, ग्रेटर देन 50 है। जैसे आपकी जो कार है उसकी स्पीड अगर मान लो ग्रेटर देन 50 है, आप 100 मान लो, 50 नहीं 100 मान लो। ठीक, स्पीड जो है आपकी, स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, और स्पीड है आपकी ग्रेटर देन कितनी है, 100 है मान लो। ठीक है ना, 100 किलोमीटर से। ठीक है ना, आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इससे ज्यादा है। अब भाई अगर कोई रास्ता है, इतनी तेज गाड़ी उस पे जा रही है, सो डेट वो रास्ता क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक, यानी कि इस केस में आपका जो रूट है ना, रूट, ठीक है ना, रूट क्या होगा, रूट गुड होगा। ठीक है ना, ये चीज क्या होगी हमारी, गुड होगी। ठीक है ना, आप देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ,
यानी कि जब आपकी क्या है स्पीड क्या है ग्रेटर देन 100 है, उस केस में आपका जो रूट होगा क्या होगा, गुड होगा। समझ में आई बात। अब मान लो ये है इफ, ये आपकी इफ कंडीशन हो गई, ठीक है ना। मान लो इफ, समझ में आई बात। अभी ये कैसे उसमें इंप्लीमेंट करते हैं आपको दिखाएंगे। जैसे इफ मान लेते हैं, इफ एस एस जो है स्पीड है, आपकी स्पीड मान लो ग्रेटर देन 100 है, तो आपका क्या होगा, रूट क्या होगा, गुड होगा। यानी कि इस केस में क्या प्रिंट करवा लेंगे अपन, रूट इज गुड। ओके। अब मान लो स्पीड आपकी 100 से कम आ गई, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, रूट इज नॉट गुड। ओके, जब भाई 100 से कम है तो क्या होगा, वहां पे रूट हमारा गुड नहीं होगा। अब इसी चीज को क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, देखिए मैंने इसका प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये वाला पैकेज इंपोर्ट किया है, क्योंकि अगर ये वाला पैकेज अपन इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यूजर के थ्रू जो हम रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड वाला जो इनपुट है यूजर से, वो नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ये जो स्कैनर है, स्कैनर जो क्लास है उसको यूज कर सके, इसलिए अपन ने इस चीज को क्या किया, इंपोर्ट किया है यूटिल पैकेज को। ओके, फिर उसके बाद इंट किया स्पीड, ठीक है ना। यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया हमारा एक स्पीड नाम का वेरिएबल है, जो कि इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है ना। फिर स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, इंट, ये जो है ना, इसके जरिए हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि यूजर अपना क्या करेगा, स्पीड को इंटर करेगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, इफ एक होगा और एक एल्स होगा। समझ में आई बात। अब इसमें दो चीजें होंगी, जैसे मान लो जो आपने स्पीड इंटर करी ना यहाँ पे स्पीड, अब ये आपसे क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, ठीक ना। ये मैंने बताया था कि कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि ये हमसे क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू मांगेगा। तो जैसे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इंटर करेंगे, वो वैल्यू जाएगी किसमें, स्टोर होगी स्पीड में। ओके, अब स्पीड में स्टोर होगी। अब ये चेक करेगा जो हमने स्पीड की वैल्यू इंटर करी है, क्या वो इससे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 100 डाल दी, ठीक है ना, 100 यहाँ पे इंटर कर दी, ठीक है ना। या फिर 100 ग्रेटर देन 100, क्या 100 100 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो इफ वाला है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि रूट इज नॉट गुड, क्योंकि 100 ही है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आएगा, रूट इज नॉट गुड। अब मान लो यहाँ पे आपने वैल्यू 110 ना ऐड कर, वो करके 100 ना करके 110 कर दी। अब 110 ग्रेटर देन 100, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होगी तो इफ वाली ये जो हमारी ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट होगा। और इस ब्लॉक में क्या है, ये स्टेट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके जरिए क्या प्रिंट होगा, रूट इज गुड। यानी कि 110 जो आपकी स्पीड है, तो ये क्या बताएगा कि हाँ आपकी जो रूट है, जो आपका रास्ता है, वो अच्छा है, ठीक है ना। अब इस चीज को करते हैं पहले एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम 100 इंटर करते हैं। ओके, अपन ने 100 इंटर किया। फिर देखो, रूट इज नॉट गुड, मैंने क्या कहा था, जब आप 100 इंटर करेंगे, क्योंकि 100 यहाँ पे हो जाएगा, 100 ग्रेटर देन 100, कंडीशन है ही नहीं, फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रूट इज नॉट गुड। ओके, अब मान लो इसको एक बार और एग्जीक्यूट करवाते हैं। दूसरे केस में हमने क्या लिया था, 110 लिया था। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दूसरे केस में 110 ले लेते हैं। अब इंटर कर देते हैं, रूट इज गुड। जब हमारी गाड़ी की स्पीड, हमारी फरारी की स्पीड कितनी होती है, 110 हो जाएगी। 110 इज ग्रेटर देन 100, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जब ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट हुआ। आपने कुछ नोटिस किया, जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। जैसे इफ कंडीशन में हमारी ये वाली जो कंडीशन थी, वो ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाला हमारा इनपुट आउटपुट दिखा। जब हमारा ये वाला कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया था, ये वाला फॉल्स हो गया था, तो दूसरे पे आए थे, ठीक है ना। फिर ये वाला जो हमारी कंडीशन थी, ये वाली एग्जीक्यूट होके हमको आउटपुट दिखा था। समझ में बात। यानी कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो उस ब्लॉक को क्या स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक पे हमारा कोड चला जाएगा। समझ में बात। जैसे फर्स्ट केस में इसको चेक किया था कि ये क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो नहीं कर रहा था, तो ये नेक्स्ट केस में आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या था, रूट इज नॉट गुड, तो इसीलिए इसने ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी देखा, हमारा जो इफ था और एल्स था, इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि जो ब्लॉक हमारा ट्रू होगा, सिर्फ वही ब्लॉक वर्क करता है। अदरवाइज वो ट्रू वाला जो नेक्स्ट ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होने लगता है। ओके, यानी कि जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो पास आउट कर जाएगा, स्किप कर देगा।
फिर जाकर दूसरे वाले पे, फिर वहां कंडीशन चेक करेगा। अभी तो यहाँ पे केवल सिंगल कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन ली है। ऐसे ही करके हमारी जब एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे तो वहां पे कई सारी वो क्या हो जाएंगी, कंडीशंस हो जाएंगी। सो ये केवल इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि किस तरीके से हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वर्क करती हैं। अगर यहाँ पे अभी प्रोग्राम नहीं समझ में आया, सो डोंट वरी अबाउट दैट, व्हेन वी आर स्टडी टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो वहां पे आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, जिसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है किस चीज के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और वो कैसे वर्क करती हैं, थोड़ा वो उसके बारे में एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एकदम एकदम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, जो हमारा अपकमिंग वीडियोस होंगे हमारे, उसमें हम जो इसके टाइप्स हैं जो भी उनको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, और उन पे उनसे रिलेटेड कई सारे हम प्रोग्राम्स, 10 12 15 प्रोग्राम्स और टास्क क्या करेंगे, प्रोग्राम्स उस पर तुरंत ही हम बनाएंगे और उनको साथ ही एग्जीक्यूट करेंगे, और उनकी लॉजिकल जो अप्रोच है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।